हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो आज हम पठन अभियान की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 59 को करेंगे। यह 31 मार्च 2022 के लिए है। यह जो गतिविधि पत्रक है कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पे विद्यार्थी ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। यहाँ पे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाता है, क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है जो हिंदी की वर्कशीट है। और आज हम एक इटली और रोम की या लोक कथा के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो यह जो रोम की जो लोक कथा है यह है एंट्रोक्लीज और शेर की बारे में हमें बताती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पुराने समय में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दास का नाम एंड्रोक्लीज था। एंड्रोक्लीज का स्वामी अपने दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था। उनसे बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एंड्रोक्लीज को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। वह जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते हुए एक शेर को देखा। एंड्रोक्लीज डर गया। वह शेर से दूर भागना चाहता था, परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। शेर धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया और वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंड्रोक्लीज को कुछ इशारा कर रहा था। एंड्रोक्लीज का भय दूर हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। शेर को आराम मिला। उसने एंड्रोक्लीज को कोई हानि नहीं पहुंचाई। शेर और एंड्रोक्लीज गुफा में एक साथ रहने लगे। इधर एंड्रोक्लीज को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एंड्रोक्लीज को गिरफ्तार कर लिया और अपने स्वामी के पास ले आए। स्वामी ने उसे कारावास में डालने तथा 1 मास बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। नियत तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया। एंड्रोक्लीज को कारावास से निकालकर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया। भूखा शेर लपका, परंतु एंड्रोक्लीज को देखते ही वह शांत पड़ गया। एंड्रोक्लीज के पास आकर वह उसके सामने बैठ गया। उपस्थित जन समूह यह दृश्य देखकर चकित रह गया। वास्तविकता यह थी कि यह वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लीज ने कांटा निकाला था। शेर एंड्रोक्लीज को पहचान गया था। एंड्रोक्लीज ने तब स्वामी को पूरी घटना बतलाई। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि एंड्रोक्लीज को दासता के बंधन से मुक्त कर दें। स्वामी ने लोगों की बात मान ली। उसने एंड्रोक्लीज को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंड्रोक्लीज आज से तुम स्वतंत्र हो। तो यह जो हमारी जो कहानी है शेर और स्वामी की, दास और स्वामी की, यह जो सौजन्य से डॉक्टर अनीता पंडा के द्वारा इसको लिखा गया है। तो इसकी जो 3 एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी है, 3 क्वेश्चन हैं इसके। तो आइए हम उनको कर लेते हैं। पहली क्या है, इस कहानी में जिन शब्दों की अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जैसे मुझे कुछ वर्ड शब्द थे जो मुझे कठिन लगे इस स्टोरी में। पहला क्या है, दास। दास का मतलब होता है नौकर। दूसरा क्या है, पशुवत। पशुवत मतलब पशुओं के जैसा व्यवहार। यातना। यातना मतलब कष्ट देना, पीड़ा देना। गुफा मतलब कंधरा। घाव का मतलब होता है जख्म। कारावास
का मतलब होता है जेल, स्वामी कौन होता है? मालिक। तो इस तरह से आपने भी इसमें जो स्टोरी है इसमें जो वर्ड आपको कठिन लगे हैं आपने उनको अपना कॉपी में लिखना है और उनका उच्चारण आपने अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से पूछकर उनका उच्चारण आपने सीखना है। तो सेकंड एक्टिविटी क्या दी गई है? इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह हमने अपने विचार लिखने हैं, लेकिन इस स्टोरी के बेस पर हमने विचार लिखने हैं। तो जैसे पहला इसका विचार क्या है? हमें पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नंबर 2, हमें पशुओं को मारना नहीं चाहिए। नंबर 3, पशुओं को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। नंबर 4, पशुओं से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी को करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस जो स्टोरी के बेस पे हमें किस तरह से पशुओं के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो हम इसमें और भी अपने कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, आप उनको और भी आप लिख सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मनुष्य द्वारा मनुष्यों को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित? इस संदर्भ में 5 वाक्यों को अपने विचार लिखिए। 5 वाक्यों में आपने अपने विचार लिखने हैं कि भाई जो मनुष्य है, मनुष्य को दास बनाता है, वो उचित है या अनुचित है। तो आपने इस तरह से 5 वाक्य में अपने विचारों को लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो जैसे क्या है, सबसे पहले क्या है? मनुष्य द्वारा मनुष्यों को गुलाम बनाना उचित नहीं है। सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमें गुलाम बना लेता है, हम अपने से हिसाब लगाकर चलते हैं, तो क्या हम अच्छे से जी पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे ना। तो स्वतंत्रता सभी का जीवन अधिकार है, इसलिए हमें किसी भी मनुष्य को दास नहीं बनाना चाहिए। सभी मनुष्यों को स्वतंत्र जीने का अधिकार है। यह बात सही है क्योंकि सभी मनुष्यों को स्वतंत्र जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता उसकी जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारे कानून में, हमारे संविधान में भी ये बात बोली गई है कि मनुष्यों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। अब नंबर 3 क्या है? मानवता को गुलाम बनाना पाप है। अब मानवता को गुलाम बनाना पाप है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मानव को गुलाम बनाएगा तो क्या राज कौन करेगा फिर? तो क्या उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। मनुष्य को, पशु को हम दास बना सकते हैं लेकिन मनुष्य को नहीं बनाना चाहिए, और वैसे पशुओं को भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमें बनाना पड़ता है क्योंकि कुछ पशु होते हैं जो आक्रामक होते हैं, इसलिए हम उनको दास बनाना पड़ता है, उनको बांधना पड़ता है। आगे क्या है? हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, नहीं कि इनको दास बनाना चाहिए। जब हम मानवता की सेवा करेंगे तो हम मुसीबत जब हम पे पड़ेगी तो हमारी भी कोई न कोई हेल्प करेगा, इसलिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और मानवता को हमें सेवा करनी चाहिए। मनुष्यों को मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्यों से वैर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य आपस में वैर भाव रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा और एक दिन बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है हमें एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट, आज की जो वर्कशीट है हमारी कंप्लीट होती है और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लेना अपनी कॉपी में। तो आज इतना ही काफ़ी है। तो अगर स्टूडेंट आपने अभी तक भी मेरे इस YouTube चैनल apnafuture.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको कर सकें। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करें। तो इस तरह की जो स्टोरी है उनको आप पढ़ें, उनके वर्ड्स मीनिंग को अपनी कॉपी में लिखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट, अगर आप इस तरह से किसी अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहते हैं जिसके पास मतलब कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप उसको वो पढ़ नहीं पा रहा, तो आप उसको बता सकते हैं, अपनी वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी वीडियो मतलब आपकी हेल्प से अपना कुछ पढ़ सके, कुछ कर सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस।